मध्यम निकाय 54 पौदलीय सूक्त। ये जो सूत है पौदलीय गृहपति और भगवान के बीच में हुआ था। वो पौदलीय गृहस्थ या गृहपति अपने काम से निवृत्त हो गया, अपना सारा बिजनेस क्लोज कर दिया, सब अपने बच्चों को नाम में कर दिया और अपने आप को वो समझता है मैं सन्यासी हो गया। लेकिन भगवान बोलता है कोई अपना काम बंद करके, बिजनेस बंद करके, सब चीज़ अपने बच्चों के नाम पर करने के मात्र से एक व्यक्ति सन्यासी नहीं होता, सिर्फ काम छोड़ने से सन्यासी नहीं होता, ऐसा करके भगवान बोलता है। आज भी ऐसा बहुत लोग हैं जो सोचता है अपना बिजनेस और काम बंद करेगा, मैं अपना कपड़ा बदलूँगा, काषाय वस्त्र धारण करूँगा, तब मैं सन्यासी हो गया, ऐसा करके बहुत लोग सोचता है। तो ऐसा लोगों को ये सूत्र आप ज़रूर फॉरवर्ड कर सकता है। सिर्फ काम बंद करने से या कपड़ा बदलने से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं होता, उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए, कुछ गुण होना चाहिए। वो क्या गुण है उसके बारे में भगवान बोल रहा है। मैंने इस प्रकार सुना था, एक समय भगवान अंगुत्तरपाणा का जगह में विहार कर रहे थे। उसके समीप एक नगर थे, आपणा करके एक नगर, वहाँ पे विहार कर रहे थे। फिर भगवान सुबह अपनी चीवर धारण करके, भिक्षा पात्र और चीवर लेकर के आपणा नगर में भिक्षाटन के लिए निकला। फिर भगवान आपणा में भिक्षाटन करके भोजन करने के बाद, भिक्षाटन के बाद वापस आया और एक वन में प्रवेश किया। दिन का जो ध्यान है वो करने के लिए वन में प्रवेश किया। हम बहुत सूतों में देखते हैं भगवान ध्यान के लिए चले जाता है, ऐसा बहुत सूतों में हम देखता है। भगवान को क्या ज़रूरत है अरहंत होने के बाद फिर ध्यान करने का या ध्यान करने का। भगवान ने इसके बारे में स्पष्ट किया है, ये जो आने वाला जो पीढ़ी है उन लोगों में अनुकंपा करके भगवान ध्यान करता है, एक अच्छा एग्जाम्पल सेटअप करता है कि देखो मैं अरहंत होने के बाद भी मैं ध्यान करता हूँ, तो आप लोग को भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा दूसरों के मन में प्रेरणा जगाने के लिए भगवान ध्यान करते थे। और एक और है, इस जो समय में वर्तमान काल समय में सुख से विहार करने के लिए भगवान ध्यान का अभ्यास करता है। भगवान एक शास्ता है, अगर शास्ता ही ध्यान नहीं करेंगे तो उसका शिष्य कैसे ध्यान करेगा। तो इसलिए भगवान ने अपने शिष्यों को प्रेरणा जगाने के लिए खुद ध्यान करते थे। फिर भगवान ने उस वन की भीतर जा कर के कोई पेड़ के नीचे बैठ कर के दिन का ध्यान के लिए बैठ गया। उस समय एक गृहस्थ थे, उसका नाम है पौतलीय। वो भी सुबह का जो वॉकिंग के लिए निकला था, वो भी उस वन में प्रवेश किया। उसका वेश बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा कपड़ा वो पहना था और उत्तरीयम भी था, एक छाता भी था, बहुत बढ़िया जूता भी वो पहना था। तो जब वो व्यक्ति वन के भीतर पहुंच गया तो भगवान को देख लिया, तो भगवान को वंदन किया और वंदन और कुशल प्रश्न के बाद उस पौतलीय जो गृहपति है एक जगह और खड़ा हो गया। तब भगवान ने उसको बोला, गृहपति यहाँ पर बैठने के लिए आसन है, अगर आप चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। भगवान जब ऐसा बताया, वो पौतलीय गृहस्थ या गृहपति बहुत क्रोध से भर गया, उसका मन का संतुलन बिगड़ गया। उसने सोचा ये श्रमण गौतम मुझे गृहपति ऐसा करके बुला रहा है या गृहस्थ ऐसा करके बुला रहा है, लेकिन वो मौन रह गया। दूसरी बार भी भगवान ने उसको बताया, गृहपति यहाँ पर आसन है, अगर चाहता है तो बैठ सकते हो। ऐसा तीसरा बार भी भगवान ने बोला, गृहपति यहाँ पे आसन है, अगर चाहते हैं तो आप बैठ सकते हो। जब भगवान ने तीसरी बार भी पौतलीय को ऐसा कहा तो पौतलीय बहुत क्रोधी हो गया, उसका मन का संतुलन बिगड़ गया। श्रवण गौतम मुझे गृहपति करके बुला रहा है, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब पौतलीय ने भगवान बुद्ध को बोला,
गौतम शास्ता, आपने मुझे गृहपति ऐसा करके संबोधन किया, ये बिल्कुल उचित नहीं है, सही नहीं है। तब भगवान ने इस प्रकार बताया, ते ही ते गृहपति आकार ते लिंग ते निमित्ता यथा तम गृहपति सादि। गृहपति, आपका आकार और आपका जो वेश विधान है और आपका सारा चिन्ह है वो सब गृहस्थों का है। तब पौदली ने इस प्रकार बताया, गौतम शास्ता, मैंने सब कर्मों को त्याग दे दिया, सब व्यवहारों को मैंने ख़त्म किया। तब भगवान ने पूछा, गृहपति, किस प्रकार आपने कर्मों को त्याग दे दिया, व्यवहारों को नष्ट किया? गौतम शास्ता, मेरे पास जो कुछ धन था, धान्य था, स्वर्ण था, चांदी था, जो कुछ मेरा था वो सब मैंने अपने बच्चों को दे दिया। इसके बारे में मैं उन लोगों को उपदेश नहीं देता, उन लोगों को शासन नहीं करता, सिर्फ भोजन और वस्त्र लेकर के मैं जी रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लेता। इसी प्रकार गौतम शास्ता, मैंने अपना सारा कर्म को त्याग दे दिया और व्यवहारों को नष्ट किया। गृहपति, आपने जो व्यवहार का नष्ट किया ऐसा करके बोलता है वो एक प्रकार का है, और जो आर्य विनय है उसमें व्यवहार को नष्ट करने का मतलब उसका अर्थ और कुछ होता है। यहाँ पर आर्य विनय का मतलब जो मुक्त हुआ व्यक्ति जो विनय बताता है, रूल्स बताता है, नियम बताता है, उसको विनय कहता है। व्यवहार का मतलब एक बिजनेस हो सकता है और भी अन्य काम हो सकता है, सबको व्यवहार ऐसा कहता है। तो फिर इस पौतलीय गृहपति भगवान को इस प्रकार बताया, किस प्रकार आर्य विनय में व्यवहार को नष्ट कर लेता है। आर्यों की जो विनय में जो व्यवहार है उसको नष्ट करना, इसके विषय में आप मुझे बताइए, किस प्रकार आर्य विनय में व्यवहार को नष्ट कर लेता है। ऐसा है तो गृहपति सुनिए, श्रद्धापूर्वक इसको सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जी बंदे, ऐसा करके पौदलीय गृहपति भगवान को वचन दे दिया। तो भगवान इस प्रकार बताया, अट्ठा को इमे गृहपति तम्मा अरियस्स विनये वहार समुच्छेदाय संवत्तंदी। गृहपति, ये जो 8 धर्म है वो आर्य धर्म में व्यवहार को समाप्त करने वाला है, ऐसा कहता है। ये 8 धर्म क्या है? प्राणातिपादो पहादपो, प्राणियों को मारना, उसको उपेक्षा करना है। अपाणातिपादम निस्साय, जीवों का नहीं मारना, इसमें आश्रय लेना है। चोरी करना छोड़ना है और दान देना अपनाना है या उस पर आश्रय लेना है। झूठ बोलना छोड़ना है, सत्य वचन पर आश्रय लेना है। चुगली का जो वचन है वो छोड़ना है, बिना चुगली का जो वचन है उसमें आश्रय लेना है। लोभ और आसक्ति को छोड़ना है, बिना लोभ और आसक्ति से जीना है। निंदा करना, अपमान करना छोड़ना है, निंदा नहीं, अपमान नहीं, ऐसा धर्म पर आश्रय लेना है। क्रोध और मन प्रयास को छोड़ना चाहिए और बिना क्रोध से मन प्रयास से जीना चाहिए। अभिमान को छोड़ना चाहिए, बिना अभिमान से जीना चाहिए। गृहपति, ये 8 धर्मों को मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया गया है। किस प्रकार ये जो 8 धर्म है आर्य विनय में व्यवहार को किस प्रकार नष्ट करता है, इसके बारे में मैं विस्तृत व्याख्यान नहीं किया। तब वो गृहस्थ इस प्रकार बताया, भगवान आप इस 8 धर्म को विस्तारपूर्वक बताने का कृपा करें। आर्य विनय में ये जो 8 धर्म है किस प्रकार व्यवहार को नष्ट करता है, ऐसा बताने के लिए आप कृपा करें। तब भगवान ने बोला, ऐसा हो तो गृहपति सुनो, श्रद्धा लगा करके आप सुनो, मैं बता रहा हूँ। जी बंदे, ऐसा उस पौतलीय गृहस्थ ने उत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, प्राणियों को मारना नहीं है, वो छोड़ना है। प्राणियों को नहीं मारना, इसमें आश्रय लेना है। मैंने ऐसा बताया, लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया?
गृहपति एक आर्य श्रावक ऐसा चिंतन कर लेता है, ऐसा विश्लेषण कर लेता है मन में, जो कुछ संयोजन है या बंधन है जिसके कारण मैं प्राणियों को मारता हूँ, उस संयोजनों को त्यागने के लिए, नष्ट करने के लिए मुझे प्रयत्न करना है। अगर मैं प्राणियों को मारता तो मैं खुद अपने ऊपर निंदा करेगा, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी इसको परिशोधन करके मुझे निंदा करेगा, और इसके कारण मेरा मृत्यु जब हो जाता है, इस प्राणियों की मारने के कारण मैंने नरक में जाकर के जन्म लेगा, दुर्गति को प्राप्त करेगा। इसलिए प्राणियों का मारना एक संयोजन है और एक निवारण है। यहाँ पे संयोजन का मतलब जो बंधन है, और निवारण का मतलब जो हमारा शत्रु है, हम पर बाधा डालता है, सच्चाई दिखने नहीं देता, आवरण की तरफ काम करता है, उसको निवारण ऐसा करता है। जब कोई व्यक्ति कोई प्राणियों को मारता है, उसका भीतर बहुत कष्ट देने वाला आंसुओं का या कलंक का उत्पत्ति होता है। लेकिन जो प्राणियों को नहीं मारता, उसके मन में ऐसा जो आसव है, कष्ट देने वाला जो आसव है, उसका उत्पत्ति नहीं होता। इसलिए प्राणियों को मारना छोड़ना है, बिना प्राणियों को मार के हमको जीना चाहिए। यही मैंने बताया था, इसका कारण भी यही था। यही बात फिर यहाँ पे रिपीट होता है, यही चीज़ फिर बार बार आ जाता है। चोरी नहीं करना चाहिए, दान देने में आश्रय करना चाहिए, मैंने यही बताया था। लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? एक आर्य श्रावक ऐसा सोचता है, जो चोरी करने का कारण बनने वाला जो संयोजन है या बंधन है, उसको नष्ट करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर मैं चोरी करूँगा, मैं ही खुद को निंदा करूँगा, और जो ज्ञानी लोग हैं वो भी इसको परिशोध करने के बाद मुझे निंदा करेगा, और मृत्यु के बाद मुझे नरक में जन्म मिलेगा। और चोरी करना ही एक संयोजन है, वो भी एक निवारण है। यहाँ पे संयोजन का मतलब जो बंधन है, और निवारण का मतलब जो आवरण है। अगर चोरी करेगा, उससे जो आसव बन जाता है, या जो उससे जो कलंक बन जाता है मन में, वो बहुत कष्ट देने वाला है। लेकिन जो चोरी नहीं करता, उसमें ऐसा जो आसव, कष्ट देने वाला आसव उसके मन में उत्पन्न नहीं होता। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए और दान देना चाहिए। यही मैं बताया था, इसका कारण यही था। इसी प्रकार झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य वचन का बोलना चाहिए, यही मैं बताया था। ऐसा क्यों बताया था? एक आर्य श्रावक इस प्रकार सोचता है, मैंने जिस आंसुओं के कारण झूठ बोलना चाहता है, उस आंसुओं को नष्ट करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, उसको ख़त्म करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ पे आंसव का मतलब हमारे साथ जो बहता है, जो मन का जो कलंक है, उसको आंसव कहता है। अगर मैं झूठ बोलूँ, मैं खुद अपने ऊपर निंदा करूँ, और जो ज्ञानी लोग हैं वो भी इस चीज़ को देख करके मुझे निंदा करेगा, और मृत्यु के बाद मुझे नरक में जन्म मिलेगा। और जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है, उससे जो आंसव का उत्पत्ति होता है, वो आंसव बहुत कष्ट देने वाला है। लेकिन जो झूठ नहीं बोलता, उसमें इस आंसव का उत्पत्ति नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूँ, झूठ बोलना छोड़ना चाहिए और सच्चाई बोलने में आश्रय लेना चाहिए। यही मैं बताया था, इसका कारण भी यही था। इसी प्रकार चुगली की जो बात है, चुगली नहीं बोलना चाहिए और बिना चुगली का जो बात करना चाहिए, यही मैं बताया था। लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? एक आर्य श्रावक ऐसा संकल्प करता है, जिस आश्रव के कारण मैं चुगली बोलता हूँ, उस आश्रव को नष्ट करने के लिए, उसको त्यागने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर मैं चुगली का बात करूँगा, मैं खुद मुझ पर निंदा करेगा, और जो जानकार लोग हैं वो भी मुझ पर निंदा करेगा, और मृत्यु के बाद मुझे नरक लोक को प्राप्त होगा, नहीं तो दुर्गति मिलेगा। और चुगली का जो बात करना है, वही एक संयोजन है, वही एक निवारण है। चुगली बोलने पर जो आसव का उत्पत्ति होता है, वो बहुत कष्ट देने वाला है, और चुगली जो नहीं बोलता, उसमें उस आसव का उत्पत्ति ही नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चुगली नहीं बोलना चाहिए, बिना चुगली का बात करना चाहिए। यही मैं बताया था, इसका कारण यही था।
लोभ और आसक्ति नहीं करना चाहिए, बिना लोभ और आसक्ति से जीना चाहिए। लोभ का मतलब जो कुछ अपनाना का एक मन में वृत्ति होता है उसको लोभ कहता है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ जो लोभ है उसी को लोभ कहता है। लोभ और आसक्ति नहीं होना चाहिए। बिना लोभ और आसक्ति से हमको आश्रय लेना चाहिए या उसमें जीना चाहिए। यही मैं बताया था। लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? एक आर्य श्रावक ऐसा सोचता है, जिस आसव के कारण मेरा मन में लोभ और आसक्ति होता है उसको त्यागने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। उस संयोजन या बंधन को नष्ट करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर मुझ में ही लोभ और आसक्ति हो गया तो मैं खुद को निंदा करूँगा और जो ज्ञानी लोग हैं वो भी मुझे निंदा करेंगे और मृत्यु के बाद मुझे नरक का, दुर्गति का प्राप्ति होगा। और लोभ और आसक्ति ही एक संयोजन है या बंधन है और निवारण है, आवरण है। लोभ और आसक्ति, इससे जो आसव उत्पन्न होता है वो बहुत कष्टदायक है। जिसमें लोभ और आसक्ति नहीं है उसमें ऐसा जो आसव है उसका उत्पत्ति नहीं होता। इसलिए लोभ और आसक्ति को छोड़ना है। बिना लोभ और आसक्ति से हमको जीना चाहिए। यही मैं बताया था। इसका कारण भी यही था। दूसरों को निंदा नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। बिना निंदा करके, अपमान करके हमको जीना चाहिए। किसी व्यक्ति को हमको निंदा नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहता है। यही मैं बताया था। लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? एक आर्य श्रावक ऐसा सोचता है, जिस संयोजन से या बंधन से मैं लोगों को निंदा और अपमान कर रहा हूँ, उस संयोजन को या बंधन को नष्ट करने के लिए, उसको निकालने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं दूसरों को निंदा करूँ, अपमान करूँ, मैं खुद मुझे निंदा करूँ और जो जानकार लोग हैं वो भी इसको देखने के बाद मुझे निंदा करूँगा और मृत्यु के बाद मुझे अधोगति मिलेगा या नरक मिलेगा। और निंदा अपमान ही एक संयोजन है, वो भी एक निवारण है। निंदा और अपमान के कारण जो आसव पैदा होता है वो बहुत कष्ट देने वाला होता है। जो निंदा और अपमान नहीं करता उसमें उस आसव का पैदा नहीं होता। इसलिए निंदा और अपमान छोड़ना चाहिए। बिना और निंदा और अपमान को हमको जीना चाहिए। यही मैं बताया था। इसका बताने का कारण यही था। क्रोध और असंतुष्टि को छोड़ना चाहिए। बिना क्रोध और असंतुष्टि से हमको जीना चाहिए, उसका आश्रय करना चाहिए। यही मैं बताया था। लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? एक आर्य श्रावक इस प्रकार सोचता है, जो संयोजन क्रोध और आसक्ति का कारण बन जाता है उसको त्यागने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर मैं खुद क्रोधी हूँ, असंतुष्ट हूँ, मैं खुद अपने ऊपर निंदा करूँगा और जो जानकारी लोग हैं वो भी अगर मान लो मैं क्रोधी है, असंतुष्ट है, ऐसा करेगा तो वो मुझे निंदा करेगा। और ये जो क्रोध है, असंतुष्टि है, इसके कारण मुझे नरक में जन्म मिलेगा। और ये जो क्रोध है, असंतुष्टि है, यही एक संयोजन है, यही एक निवारण है। जो क्रोध और असंतुष्ट है उसके कारण जो आसव उत्पन्न होता है वो बहुत कष्ट देने वाला है। जो क्रोधी नहीं है, असंतुष्ट नहीं है, उसमें उस तरह का आसव का उत्पत्ति नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूँ क्रोध नहीं करना चाहिए, असंतुष्टि नहीं रहना चाहिए। बिना क्रोध से, बिना असंतुष्टि से रहना है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको हमेशा, बहुत लोग ऐसा होता है हमेशा गुस्सा करते रहता है, वो खुद असंतुष्ट है, कुछ ना कुछ कारण से वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। चाहे परिवार के कारण से हो या कोई अर्थव्यवस्था के कारण हो, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है और क्रोध करके रखता है, तो उसको बहुत कष्ट होगा, बाद में वो नरक में जाकर के जन्मेगा, ऐसा करके भगवान बोलता है। इसके संदर्भ में मुझे एक बात याद आया। एक व्यक्ति को जो मरने के समय में उसको क्या करना चाहिए? उसको श्वास को देखना चाहिए या संवेदना को देखना चाहिए और क्या करना चाहिए उसको? इसके बारे में मैंने सूतों में ढूंढा, तब मुझे एक उत्तर मिला था। उसको अभी याद नहीं है कौन सा सूत है। उसमें भगवान ये कहता है, वो एक व्यक्ति को देख रहा है, वो क्रोध से भरा है,
या द्वेष से भरा है, उस समय उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो तुरंत वो नरक में ही जाके जन्मेगा। और एक व्यक्ति को देख लिया, उसका मन प्रसन्न है, संतुष्ट है, उस समय उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया, वो सीधा स्वर्ग में ही जन्मेगा, ऐसा करके भगवान बोलता था। इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए, मृत्यु के टाइम में प्रसन्नता लेके आना चाहिए या संतुष्टि लेके आना चाहिए। अपनी जो पुण्य कर्म है उसको याद करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मान लो हमको क्रोध आ गया, उस समय उसमें असंतुष्टि आ गया, अरे मैंने अपने जीवन पूरा वेस्ट कर लिया, ऐसा करके हम सोचेंगे तो हम सीधा नरक में ही आके जन्मेंगे। तो ये बात बहुत गंभीरता से हमको सोचना है। इसलिए बंदे विमलारम से का जो स्माइलिंग मेडिटेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दुखी नहीं रहना चाहिए, असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए, क्रोधी नहीं रहना चाहिए। बहुत साधना करने वाले को हम देखते हैं वो हमेशा क्रोध से भरा है, वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, अंदर ही वो तब रहा है, अंदर ही वो कष्ट में है, तो उसका बिल्कुल पुरोगति नहीं हो रहा है, वो साधना में पीछे जा रहा है। इसलिए मृत्यु का जो समय है उसमें हमको प्रसन्न रहने के लिए कोशिश करना है। अतिमान या अभिमान को छोड़ना चाहिए। बिना अतिमान या बिना अभिमान से हमको जीना चाहिए। यही मैं बताया था, लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था। एक आर्य श्रावक इस प्रकार संकल्प करता है, जो अभिमान है या अतिमान है उसका संयोजन, जो कुछ संयोजन उसका कारण बन जाता है, उस संयोजन को नष्ट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको त्यागने के लिए मैं परिश्रम कर रहा है। अगर मुझ में अभिमान है, अतिमान है, मैं खुद ही मुझ पर निंदा करूँगा और जो प्रज्ञावान लोग हैं वो भी मुझ पर निंदा करेंगे, और मृत्यु के बाद इस अभिमान के कारण मुझे नरक का प्राप्ति होगा। ये अभिमान ही एक संयोजन है, वो ही एक निवारण है। जो व्यक्ति अभिमान करता है और जो आशा उसमें पैदा होता है वो बहुत कष्ट देने वाला है। जो अभिमान नहीं करता, ऐसा जो आशा उसमें उत्पन्न नहीं होता। इसलिए अभिमान छोड़ करके बिना अभिमान से जीना चाहिए। यही मैं बताया था, उसका बताने का कारण यही था। कुछ लोग बहुत अभिमानी होता है, डम्बी होता है, वो पैसा की वजह से होता है या उसका सोशल स्टेटस के वजह से हो सकता है, नहीं तो जो काम करता है वो उसका कारण से, उस पद से हो जाता है। कोई भी कारण से कोई व्यक्ति अभिमानी है तो उसको समझना चाहिए कोई अच्छा गुण नहीं है, तो उसको तुरंत उसको छोड़ना चाहिए। तो ये जो 8 जो धर्म है उसको हमको छोड़ना चाहिए। एक तो प्राणियों को मारना, वो हमको छोड़ना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली का जो बात है वो नहीं करना चाहिए। लोभ और आसक्ति, सब कुछ मेरा होना चाहिए, गाड़ी के प्रति, बंगला के प्रति, धन के प्रति उसके बार बार जो आसक्ति होता है, लोभ होता है, ये बहुत कष्ट देने वाला चीज़ है, इसको त्यागना चाहिए। नहीं तो जो लोगों को निंदा करता है, अपमान करता है, ये ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति को बार बार अपमान करता है, उन लोगों को निंदा करता है, वो सही नहीं है, ऐसे बार बार बोलता है, ये सब त्यागना चाहिए। और एक व्यक्ति को क्रोध और असंतुष्टि को अपने बीच में, भीतर में नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग ऐसा है, हमेशा क्रोध करता है, वो बिल्कुल संतुष्टि नहीं है उसके भीतर, उसका चेहरा में कोई मुस्कान नहीं है, हमेशा असंतुष्ट रहता है। तो ऐसा लोगों को बंदे विमलारमसी का जो ध्यान है वो सीखना चाहिए। ट्विन मेडिटेशन, ट्रायंगल विजडम इनसाइट मेडिटेशन, इससे वो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहेगा। और जो अभिमान है इसको भी त्यागना चाहिए। मैं मेरे का जो भाव है, मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसा करके जो भाव है उसको भी एक साधक को छोड़ना चाहिए। गृहपति, ये जो 8 धर्म है वो बहुत संक्षिप्त में कहा गया था, उसको मैंने विस्तार से व्याख्यान किया। ये आर्यों का विनय में या उसका नियम में या प्रशिक्षण में व्यवहार को नष्ट करने वाला ऐसा कहता है। लेकिन आर्यों की जो विनय होता है उसमें इतने से इतना करेगा तब भी व्यवहार का समुच्छेदन पूर्ण नहीं होता। आर्य विनयों में और भी कुछ करना है। तब वो गृहपति भगवान के इस प्रकार बताया था, बंदे जो आर्य विनय में सभी धर्म में सभी प्रकार से किस प्रकार ये व्यवहार को समाप्त कर लेता है,
कृपा करके वो धर्म मुझे सिखाइए। तो भगवान ने बोला, ठीक है गृहपति, सुनिए, बहुत श्रद्धापूर्वक सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जी बंदे, ऐसा कह करके उस पौतलीय गृहपति प्रत्युत्तर दे दिया। तो भगवान इस प्रकार बताया, काम आदि नवकता, जो काम है या इंद्रिय सुख है, उससे किस प्रकार से आधिनव या भय होता है, उसका आपत्ति क्या है, इसके बारे में भगवान बोल रहा है। हमारा जो 5 इंद्रिय है, आँख है, नाक है, जीभ है, कान है, त्वचा है, इससे हम जो कुछ सुख का अनुभव करता है, अच्छा रूप देख करके, अच्छा गंध सूंघ करके, अच्छा रस चख करके, जो कुछ हम उसका जो इंद्रिय सुख का जो आस्वादन कर रहा है, इसका आपत्ति क्या है, इससे क्या भय होता है, इससे क्या डेंजर होता है, इसके बारे में भगवान और उदाहरण से हमको समझा रहा है। गृहपति, ऐसा सोचो, एक कुत्ता है, वो बहुत दुर्बल है और भूखा है। वो जो कुत्ता है, जो गाय का जो वध करने वाला उसका जो दुकान है, उसके आसपास रहता है, उसके समीप रहता है। तब उस गाय को मारने वाला या उसका जो सहाय होता है, एक गाय का हड्डी, उसमें बिल्कुल मांस नहीं है और थोड़ा सा उसमें रक्त है, उस हड्डी को कुत्ते को देता है। गृहपति, आप क्या सोचते हो, बिना मांस का उस हड्डी को चबाने से उस कुत्ते का जो भूख है वो ख़त्म होगा क्या? तो गृहस्थ ने बोला, नहीं बंदे, उसका कारण क्या है? क्योंकि उस हड्डी में बिल्कुल मांस नहीं है, सिर्फ रक्त ही है। आखिर में वो कुत्ता क्षीणित होगा और उसमें कोई संतुष्टि नहीं आएगा, वो असंतुष्ट होगा। इसी प्रकार एक आर्य श्रावक इस प्रकार सोचता है, इस प्रकार विशकलन करता है। भगवान ने अस्थि का जो उपमा दे करके ये बताया गया है, इंद्रिय सुख बिल्कुल हमको तृप्ति नहीं देता, बहुत कष्ट का, बहुत दुख का कारण बनता है, उसमें बहुत आपत्ति या भय छुपा हुआ है। एवमेतम यथाबोधम, इस प्रकार सही प्रकार से सम्मपन्याय दिस्वा यायम उपेक्षा नानत्त सिता तम अभिनिविज्यत्वा, जो भी नानात्व है, नानात्व स्थित है, उस उपेक्षा को छोड़ करके यायम उपेक्षा एकत्ता एकत्व सिता यथा सब्बसो लोगामि सुबादाना अपरिशेष निरुज्झन्ति तमेव उपेक्षम भावेति। फिर अपने मन में उपेक्षा से एकत्व और एकत्व पे आश्रित दुनिया के जो कुछ उपादान है उसको निकाल करके उसको नष्ट करते अपनी उपेक्षा का भावना करता है। तो यहाँ पे भगवान का बोलने का मतलब यह है कि हमारा जो 5 इंद्रिय है उसमें सभी में वो श्रद्धा केंद्रित नहीं करता, 5 विषयों में वो आसक्त नहीं होता, इसलिए नानात्व में वो आसक्त नहीं होता। उसके बिना जहाँ पे उपादान हो रहा है, चिपकाव जहाँ पे हो रहा है, उसी पर श्रद्धा केंद्रित करके उस उपादान को परिपूर्ण तरह से नष्ट करता है, तृष्णा को परिपूर्ण तरह से नष्ट करता है। इसका मतलब उसके जो काम है, आसक्ति है, उसको ख़त्म करता है, इंद्रिय विषयों की जो आसक्ति है उसको ख़त्म करता है, ऐसा भगवान यहाँ पे बोल रहा है। गृहपति, ऐसा सोचो, एक गिद्ध, एक कौवा, एक बाज एक मांस का टुकड़ा को लेकर के वो उड़ रहा है, ऐसा समझो। तब दूसरा जो कौवा है, दूसरा जो बाज है, दूसरा जो गिद्ध है, उसके पीछे उड़ता रहेगा। गृहपति, आप क्या सोचते हो, अगर वो गिद्ध है, बाज है या कौवा है, उस मांस का टुकड़ा का तुरंत त्यागा नहीं है तो वो उसका मृत्यु का या मरणानंतर पीड़ा का कारण बन जाएगा कि नहीं? जी बनते। गृहपति, इस प्रकार एक आर्य श्रावक को संकल्प करना चाहिए, भगवान इस काम को या इंद्रिय सुख को मांस का उपमा करके बताया कि ये काम है या इंद्रिय सुख है, बहुत दुख का कारण है और बहुत
कष्टों का कारण है, उसमें बहुत आपत्ति छुपा हुआ है या भय छुपा हुआ है। इसी प्रकार उस भिक्षु सही प्रज्ञा से, उपेक्षा से नानात्व के विषय को त्याग करके उस उपेक्षा से एकत्व में जो स्थित है, उस लौकिक जो उपादान है उसका पूरी तरफ नष्ट करना चाहिए, फिर उपेक्षा से रहना चाहिए। उपादान का मतलब जो कुछ हम अनुभव कर रहा है वो मेरा है, ऐसा जो विचार है उसको उपादान कहता है। गृहपति ऐसा एक उदाहरण से समझे, एक व्यक्ति हवा की जो विपरीत दिशा है उसी दिशा में जा रहा है, कुछ ग्रास है उसमें आग लेके जा रहा है। गृहपति आप क्या सोचते हो, अगर वो व्यक्ति ग्रास का जो आग को तुरंत नहीं छोड़ता, उस ग्रास में जो आग है उसका हाथ को जलाएगा या उसका पैर को जलाएगा और उसके कारण उसका मृत्यु होगा या मृत्यु पर्यंत पीड़ा होगा, उसका कारण बनता है कि नहीं? जी बनते। इसी प्रकार एक आर्य श्रावक को इस तरह संकल्प करना चाहिए। ग्रास की उपमा देकर के भगवान ने बताया ये जो काम है इंद्रिय सुख है, बहुत दुख का कारण है, बहुत प्रयास का कारण है, उसमें बहुत कुछ भय छुपा हुआ है, उसमें बहुत कुछ आपत्ति है। इसी प्रकार उस व्यक्ति को प्रज्ञा से नानात्व को छोड़ करके एकत्व में उसको मन को लगा करके इस लोक के प्रति जो उपादान है या मेरा है ऐसा करके जो चिपका है उसको छोड़ना चाहिए। गृहपति ऐसा समझो, एक आदमी के लंबाई के बराबर एक गड्ढा है, उसमें जलता हुआ कोयला है, उसमें धुआं भी नहीं है और आग ख़त्म भी नहीं हुआ, पूरा जल रहा है। और उस समय एक आदमी उस तरफ आ रहा है, वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, वो सुख से जीना चाहता है, दुख से दूर रहना चाहता है। तब जो दो बलवान आदमी उस व्यक्ति को हाथ से और पैर से पकड़ करके जिस गड्ढा में जलता हुआ कोयला है उसकी और उसको घसीट रहा है और उसके ऊपर उसको डाल रहा है। गृहस्थ आप क्या सोच रहे हो? तब उस आदमी को बहुत दुख से पीड़ा होगा, तो उसके कारण वो उछलेगा, बहुत कष्ट पाएगा, है कि नहीं? जी बंदे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जानता है अगर मान लो वो उस गड्ढे में गिरेगा, उसका मृत्यु होगा या मृत्यु तक पीड़ा होगा। इसी प्रकार एक आर्य श्रावक को ऐसा संकल्प करना चाहिए, भगवान इस काम को या इंद्रिय सुख को जलता हुआ कोयले की तरफ उपमा करके बताया गया है, ये बहुत कष्ट देता है, बहुत भयावह है, उसमें बहुत आपत्ति है, बहुत दुख देता है। इसलिए उस भिक्षु को नानात्व का छोड़ करके एकत्व में अपना मन लगा करके जो लोक के प्रति जो उपादान है उसको परिपूर्ण तरह से नष्ट करना है। गृहपति ऐसा सोचो, एक व्यक्ति अपना सपना में बहुत सुंदर उद्यान को देखा, बहुत सुंदर वन को देखा, बहुत सुंदर भूप्रदेश को देखा और बहुत सुंदर कमल का तालाब को देखा, लेकिन वो जाग जाता है तो सब कुछ नहीं दिखता। इसी प्रकार गृहपति एक आर्य श्रावक को ऐसा संकल्प करना चाहिए, स्वप्न के समान भगवान ने इस काम को इंद्रिय सुख को बताया गया है, बहुत दुख देता है, बहुत कष्ट देता है, इसमें बहुत आपत्ति है, भय है। इसी प्रकार वो आर्य श्रावक नानात्व में बिना ध्यान दे करके एकत्व में ध्यान दे करके उस लोक के प्रति जो उपादान है, मैं मेरा का भाव है, उसको छोड़ना चाहिए। गृहपति ऐसा सोचो, एक व्यक्ति कुछ अच्छा चीज़ को खरीदा, कुछ अच्छा वाहन को खरीदा, कान में पहनने वाला जो रत्न का जो आभूषण है उसको खरीदा, फिर वो वाहन में उस आभूषण को पहन करके उस व्यक्ति बाज़ार के बीच में चल रहा है। जब वहाँ का जनता उसको देखता है, उन लोग ऐसा बोलेगा ये बहुत धनवान व्यक्ति होगा। इसी प्रकार एक धनवान व्यक्ति अपना धन का उपयोग करता है, उसका स्वाद लेता है, लेकिन उस चीज़ों का जो मालिक उसको देखता है
उस मालिक ने जो कुछ अपना है वो सारा वापस लेगा। तो गृहपति आप क्या सोचते हो, उसी के कारण उसके मन में बहुत कष्ट आएगा कि नहीं? जी बंदे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसका मालिक है, जो कुछ अपना है उसने वापस ले लिया। इसी प्रकार गृहपति आर्य श्रावक को ऐसा संकल्प करना चाहिए। ये याजक की उपमा दे करके भगवान ने इस काम को या इंद्रिय सुख को बहुत कष्ट देने वाला है, बहुत दुख देने वाला है, बहुत आपत्ति देने वाला है, बहुत भय देने वाला है, ऐसा कहा गया है। इसलिए नानात्व को हम छोड़ करके एकत्व में उपेक्षा से हम ध्यान करके उस उपादान को नष्ट करना है। गृहपति ऐसा सोचो, एक ग्राम या निगम के समीप एक घना जंगल है, ऐसा सोचो। उसमें फलों से भरा एक वृक्ष खड़ा है। उस वृक्ष का कोई भी फल नीचे नहीं गिरा है। तब एक व्यक्ति को उस फल का आवश्यकता होता है, उस फल को ढूंढ करके वहाँ पे आता है। तब उस घना जंगल के जो बीच में वो प्रवेश करता है, फिर इस वृक्ष को देखता है। फिर ऐसा सोचेगा इस वृक्ष में पूरा फल है लेकिन कोई भी फल नीचे नहीं गिरा। लेकिन एक वृक्ष में कैसा चढ़ना है ये मैं जानता हूँ, क्यों ना मैं इस वृक्ष के ऊपर चढ़ूँ, उसके बाद जितना चाहता है मैं उस फल को मैं खाऊंगा और बाकी जो बचा है मैं अपना बैग में डाल दूंगा। और वो व्यक्ति उसी प्रकार करेगा। तब एक दूसरा व्यक्ति, उसको उस फल का आवश्यकता है, वो एक कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के उस फल को ढूंढ करके वो जा रहा है। तो घना जंगल के बीच में जा कर के जो पेड़ है उसको देखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा फल है। फिर वो ऐसा सोचेगा इस पेड़ में पूरा फल है लेकिन कोई भी फल नीचे नहीं गिरा। कैसा इस पेड़ में चढ़ना चाहिए वो मैं नहीं जानता। क्यों ना मैं अपनी कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काट लूँ, काटने के बाद मैं जितना जो फल चाहता है वो मैं खाऊं, फिर बचा हुआ फल है मैं अपने बैग में भर दूं। फिर वो व्यक्ति उसका जो पेट को नीचे से ही काट लेगा। गृहपति आप क्या सोचते हो? जो पहला व्यक्ति जो पेट के ऊपर जो फल खा रहा है, वो पेड़ गिरने से पहले अगर नीचे नहीं उतरा तो उसका हाथ टूट सकता है या पैर टूट सकता है या मृत्यु हो सकता है या मृत्यु तक पीड़ा हो सकता है कि नहीं? जी बंदे, इसी प्रकार एक आर्य श्रावक चिंता करेगा। एक फल की वृक्ष की उपमा देकर के भगवान ने ये बताया, जो काम है या इंद्रिय सुख है बहुत कष्ट देने वाला है, बहुत दुख देने वाला है, बहुत आपत्ति है उसमें, ऐसा करके कहा गया। उसी को यथाबोध प्रज्ञा से देख करके, नानात्व को छोड़ करके, उपेक्षा से एकत्व को देख करके, अपने सब उपादान है उसको ख़त्म करके उसको परिपूर्ण तरह से नष्ट करता है। फिर जो आर्य श्रावक है इस प्रकार का अनुत्तर उपेक्षा साधि परिशुद्ध जगह पर आकर के अपना पूरा पूर्व जन्म को याद कर लेता है। वो आर्य श्रावक के मन में उपेक्षा है या समता है, सदी है, जागृता है और परिशुद्ध है, पूर्ण तरह से जो उपादान से विमुक्त हो गया, तो अपने पूर्व जन्म को याद करता है। 1, 2, 100, 1000, लाख गैलेक्सी का जो एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, उसमें वो किस नाम से जानता था, कौन सा कुल में जन्मा था, कौन सा आहार लेता था, उसका वेश विधान किस प्रकार था, किस प्रकार सुख दुख से वो जिया था। फिर वहाँ पे मृत्यु होने के बाद फिर इस कुल में आकर के जन्मा, वहाँ पे उसका नाम क्या था, गोत्र क्या था, वस्त्र क्या था, किस प्रकार वो सुख दुख को अनुभव किया, ऐसा करके उन लोग का पीछा जन्म सारा उसको याद में आ जाता है। वो परिशुद्ध मन से जिसमें उपेक्षा है, सदी है, वो व्यक्ति अपना दिव्य दृष्टि से प्राणियों का जन्म और मृत्यु देखता है। किस प्रकार एक एक प्राणी अपनी कर्म के अनुसार ऊंची कुल में, नीची कुल में, सुंदर और असुंदर, अच्छा जगह में या बुरा जगह में किस प्रकार जन्म लेता है, ऐसा वो जानता है।
फिर वो उपेक्षा और सदी से परिशुद्ध मन से अपना सारा आसव को क्षय करके अनाश्रव होकर के चेदो विमुक्ति और पन्या विमुक्ति इस दोनों को अपने बीच में साक्षात्कार करके विहार करता है। गृहपति इसी प्रकार एक आर्य विनय में सब प्रकार की सब तरह की जो व्यवहार है उसका नष्ट कर लेता है। गृहपति आप क्या सोचते हो, क्या आप आर्य विनय के अनुसार सब व्यवहार को सभी प्रकार से सभी तरह से नष्ट किया, ऐसा करके आप समझते हैं क्या? तो गृहस्थ ने बताया, बंदे आर्य विनय के अनुसार सब व्यवहार को सभी प्रकार से उस सबको उसी प्रकार मैंने नष्ट नहीं किया, उससे मैं बहुत दूर हूँ। और पहले मैं ये सोचता था जो अन्य धर्म में जो परिव्राज है वो अच्छी तरह सीखा हुआ है, इसी के कारण मैं उन लोगों को बहुत खाना खिलाया, उसी प्रकार मैंने उन लोगों से आचरण किया। लेकिन उन लोग सही प्रकार से बात को नहीं जानता, उसका जानकारी पूर्ण नहीं है। बंदे मैं इस प्रकार सोचा था जो श्रमण है वो बात को सही तरह से नहीं समझता है, उन लोगों को भी मैंने भोजन दिया, उन लोगों से भी उस प्रकार मैंने व्यवहार किया, लेकिन उन लोग सही तरह से बात को समझने वाला है। अब मैं जानता हूँ जो दूसरा संप्रदाय में जो परिव्राज है वो सही शिक्षा देने वाला नहीं है, वो सही तरह से ज्ञान नहीं है उन लोगों के पास, उसके कारण मैं उन लोगों को उसी प्रकार भोजन दूंगा और उसी प्रकार मैंने व्यवहार कर लूँगा। और बंदे मैं ये जानता हूँ जो श्रमण है वो सही तरह से जानता है, उन लोगों को मैं खाना उसी प्रकार खिलाऊंगा, उसी प्रकार उन लोगों से मैं व्यवहार करूँगा। भगवान ने मुझ पर श्रमण के लिए श्रद्धा उत्पन्न किया है, प्रेरणा उत्पन्न किया है, स्नेह उत्पन्न किया है, बहुमान उत्पन्न किया है। बहुत बढ़िया बंदे, बहुत बढ़िया। उल्टा हुआ चीज़ को सीधा रखता है, छिपा हुआ चीज़ को प्रकट कर लेता है, जो रास्ता भूल गया उसको रास्ता दिखाता है, अंधेरा रात में दिया जलाता है, तो जिसका आंख स्वस्थ है वो देख सकता है वहाँ पे क्या क्या है। उसी प्रकार भगवान ने धर्म को बहुत प्रकार से बहुत उपमा दे करके अच्छी तरह समझाया। बंदे मैं आज से बुद्ध का, धर्म का, संघ का शरण जा रहा हूँ। आज से भगवान मुझे एक उपासक के रूप में याद करेंगे और जब तक प्राण है आपका शरण में रहूँगा। पोदलीय सुत्थम निठितम, इस सूत्र में इंद्रिय सुख का जो डेंजर्स है उसके बारे में बहुत क्लियरली बताया गया है। तो जो कोई व्यक्ति इंद्रिय सुख अच्छा है ऐसा जो कहता है उन लोग को ये सूत्र आप फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर सूत्र अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सभी दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सभी भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।